आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स। सर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे शुरू से लेकर के, यानी कि जीरो लेवल से ही लेकर के सर्ट्स को हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए सर्ट्स किसे कहते हैं। अगर रूट में कोई भी वैल्यू हो, जैसे √5 या √7 या √11 √15, कुछ भी अगर रूट में हो वैल्यू, उसे हम सर्ट्स कहते हैं। अगर रूट से हम इजिली बाहर कर दे कोई भी वैल्यू को, तो उसे हम सर्ट्स नहीं बोलेंगे। इसीलिए अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, इसके लिए ऑर्डर, जैसे रूट हो गया तो रूट के यहाँ पर जो लिखा होता है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा होगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसे हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ सर्ट्स। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो हम इसे बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ सर्ट्स। अब इसको हम ऑर्डर, यही हो गया, 2 लिखा नहीं होगा। अगर रूट में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह अब हम समझेंगे कि कैसे हम दो रूट को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम सर्ट्स पहले एग्जैक्टली समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है तो ये स्क्वायर रूट होगा। अब इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 4 को 2 इंटू 2, अगर 2 2 मिल रहा है तो एक 2 हम बाहर निकालेंगे। इसी तरह अगर बाहर में ही एक 2 है तो हम स्क्वायर रूट में 2 2 रख सकते हैं। अगर बाहर में 2 है तो क्यूब रूट में हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्यूब रूट में हम 3 रूट रख सकते हैं। इसी तरह अगर बाहर में 5 है तो हम स्क्वायर रूट में फिर 5 इंटू 5, यानी कि 2 5 रख सकते हैं। बस, अब रूट से बाहर कैसे आएगा और रूट के अंदर कैसे जाएगा। अगर बाहर एक 2 है तो स्क्वायर रूट में 2 जाएगा, क्यूब रूट में 3 जाएगा। इसी तरह अगर अंदर 3 है क्यूब रूट में तो एक हम बाहर ले लेंगे। इसके बाद अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ सर्ट्स। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ सर्ट्स। अब एडिशन ऑफ सर्ट्स, यानी कि किस कंडीशन में हम 2 सर्ट्स को या 3 सर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, अगर √2 प्लस √3 हो तो इसको हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइक सर्ट्स नहीं है। अगर लाइक सर्ट्स हो तो ही हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, अगर √2 प्लस √2 है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि हो जाएगा, बाहर में 1 और 1 है तो 2√2। इसी तरह अगर √2 प्लस 3√2 है तो यहाँ पर कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे बाहर 1, तो 3 प्लस 1 4√2 हम लिख सकते हैं। मगर अगर ये दोनों डिफरेंट है रूट के अंदर तो इसे हम कभी भी, यानी कि ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड ये होगा ही नहीं। इसी तरह फिर हो जाएगा अब हमारा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रूट्स। अब इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम रूल है। अगर √2 माइनस √2 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0, √2 तो 0 ही होगा। इसी तरह अगर 2√2 माइनस √2, तो यहाँ 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 रूट रह गया। इसी तरह अगर हम कितना भी ज्यादा भी लिखेंगे, 2√2 प्लस √2 माइनस √2, तो यहाँ हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 प्लस 1 3√2 माइनस √2, 3 माइनस 1 2√2। ऐसे ही हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, दोनों का सेम ही रूल है। इसके बाद अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रूट्स। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स, मल्टीप्लाई हम करेंगे। जैसे √2 इंटू √2, तो इसे हम एक ही रूट में रखेंगे, 2 इंटू 2। इसके बाद अगर स्क्वायर रूट में 2 है तो हम एक बाहर निकालेंगे। इसी तरह अगर कोई डिफरेंट भी हो तो भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए √2 इंटू
√3। इसको हम एक ही रूट में 2 इंटू 3 करेंगे इक्वल्स टू 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई यानी कि डिफरेंट अगर है अंडर में तो भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ऑर्डर दोनों का सेम ही होना चाहिए। जैसे √5 इंटू हम √10 लिखेंगे तो इसको हम √5 इंटू 10, 10 5 जा 50 लिख सकते हैं। अगर इससे बाहर आएगा तो वो हम फिर निकाल सकते हैं। जैसे इसे हम 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 5 है तो एक 5 बाहर और 2 अंडर। इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर होगा यही प्रोसेस है यानी कि डिवीजन ऑफ सर्ट्स। तो डिवीजन के लिए भी प्रोसेस सेम है। डिवीजन ऑफ सर्ट्स, अगर यहाँ पे √2 डिवाइड अगर √3 हो तो भी हम यहाँ पे एक ही रूट में रख करके 2 डिवाइड 3 कर सकते हैं, डिवाइड निकाल लेंगे। इसी तरह अगर √5 डिवाइड अगर √10 है तो हम फिर वही करेंगे 5 डिवाइड 10 होगा, डिवाइड तो करेंगे, ये हो जाएगा 0.5। इसी तरह जितना भी रूट हो, अगर हम डिफरेंट रूट लेंगे √3 डिवाइड √15 तो भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 डिवाइड 15। यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब हम इसमें सीख लिए। अब अगले वीडियो में हम इसके बाद के सीखेंगे।